क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आपका भी पैसा बैंक में बस सो रहा है? हर महीने हम सेविंग्स करने का सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, या आप में से कई लोग सेविंग्स तो कर लेते होंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो छोटी मोटी सेविंग्स वाले इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर आपको लाखों करोड़ों रुपए दे सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल की जो ना सिर्फ आसान है पर आपको ये प्लान सेविंग्स करना भी सिखाता है। नमस्कार, मैं नैना सिंह और आप देख रहे हैं भारत लोक का शो आम आदमी की आमदनी। SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप कम पैसों से ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। अक्सर जॉब करने वाले लोग या नया इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाले सोचते हैं कि इतने कम पैसों से क्या होगा, लेकिन SIP आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो बेसिकली SIP में आप एक छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू, और ये इन्वेस्टमेंट आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हो, वीकली बेसिस पर भी कर सकते हो, मंथली बेसिस पर भी कर सकते हो और ईयरली बेसिस पर भी कर सकते हो। इसलिए SIP काफी लोगों के लिए एक्सेसिबल है। पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर SIP काम कैसे करता है, तो चलिए बताते हैं आपको। मान लीजिए आप 1000 रुपए SIP में इन्वेस्ट करते हैं। जिस म्यूचुअल फंड में पैसा जा रहा है उसकी नेट एसेट वैल्यू 20 रुपए है, तो आपको मिलेंगी उसके 50 यूनिट्स। अब नेट एसेट वैल्यू बढ़ती है तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। SIP से आप अलग अलग नेट एसेट वैल्यू पे यूनिट्स लेते हो, इससे आपको एवरेज कॉस्ट मिलता है जो लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि और भी तो इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, देन व्हाई SIP? इतना ट्रेंडिंग क्यों है SIP और क्यों ज्यादातर लोग SIP में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं? बता दें, SIP आपके पैसे अलग अलग सेक्टर्स और कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इससे आप एक जगह रिस्क नहीं ले रहे होते। अगर एक सेक्टर डाउन भी हो जाएगा तो दूसरा उसे बैलेंस कर सकता है। अगर इजी वे में बोलो तो SIP आपके रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देता है। वही किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में रेगुलरिटी और डिसिप्लिन काफी ज्यादा जरूरी होता है। SIP आपको एक हैबिट बनाता है सेव करने की। सपोज रेगुलर जिम जाने से और डाइट से बॉडी बनती है, वैसे ही रेगुलर SIP से वेल्थ यानी कि पैसे बनते हैं। सबसे अच्छी बात SIP की ये है कि आपको कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं देना होता, आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। तो अगर आप कोई स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो जिसकी सैलरी भी कम होती है, वो भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और जितना ज्यादा टाइम आप SIP पर लगे रहोगे उतना ही आपके पैसे मल्टीप्लाई होते रहेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट एक मैजिक जैसा होता है। इन सिंपल वर्ड्स, पैसा ही पैसा बनाता है। वही अगर आपने न्यू जॉब स्टार्ट की है और आपकी सैलरी ज्यादा नहीं है लेकिन आपके फ्यूचर प्लान्स बहुत बड़े हैं, तो आप SIP में छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर आपके पास उन्हीं सेविंग से अच्छा खासा अमाउंट सेव हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि SIP के बारे में तो बहुत बता दिया, लेकिन आखिर इसकी शुरुआत कैसे करें? तो चलिए वो भी बताते हैं। सबसे पहले ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन KYC का फॉर्म भरें। फॉर्म भरने में आपको पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अपना फंड चूज करें। जैसे इक्विटी फंड आपको ज्यादा रिटर्न दे सकता है लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। वही डेब्ट फंड की बात करें तो ये सेफ होता है लेकिन उसका रिटर्न काफी ज्यादा मॉडरेट होता है। और वही मल्टी कैप भी एक बैलेंस्ड ऑप्शन है, यानी कि अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही फंड चुने। फंड चुनने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। उसके बाद SIP की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करें, यानी कि आपको SIP डेली बेसिस पे इन्वेस्ट करनी है, वीकली बेसिस पर करनी है, मंथली बेसिस पर करनी है या फिर ईयरली बेसिस पर इन्वेस्ट करनी है। फ्रीक्वेंसी चूज करते हुए अपना इनकम और एक्सपेंसेस को ध्यान में रखें। दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान देने से बेटर है खुद की इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करें और उस हिसाब से प्लान करें। और SIP में इन्वेस्ट करते हुए एक चीज ध्यान रखो, आप आज जितना खर्च कर रहे हो उतना ही आपको रिटायरमेंट में भी चाहिए होगा। SIP उस फ्यूचर के लिए एक बड़ी तैयारी हो सकती है। एट लास्ट मैं बस ये बोलूंगी कि अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो SIP को हैबिट बनाएं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है लेकिन SIP उसमें एक इजी और स्मार्ट एंट्री पॉइंट है। कम पैसा, रेगुलर इन्वेस्टमेंट, लंबे टाइम यानी कि बड़ा रिटर्न। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पैसे आपको पैसा कमा कर दे तो SIP इज बेस्ट।